नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज राशियों के क्रम में 8वीं राशि वृश्चिक राशि को लेकर। दर्शकों, इस राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वह ग्रह मंगल देव हैं। मेष वृश्चिकयो भौमः। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं तथा यह जल तत्वीय राशि है। वृश्चिक का अर्थ आपको बताया जाए तो बिच्छू। बिच्छू को संस्कृत भाषा में वृश्चिक नाम से संबोधित किया जाता है राशियों के अनुसार। दर्शकों, यदि आपको किसी वृश्चिक राशि के जातकों का स्वभाव समझना है, भाई हम हमारी जो श्रृंखला चल इसमें हम सिर्फ जातकों का स्वभाव ही बतला रहे हैं, तो आप एक बिच्छी का स्वरूप समझ लीजिए। तो कौन कौन सी स्वभाव बिच्छी का होता है और कौन कौन सा स्वभाव उस जातक के अंदर देखने को मिलता है, आइए इस पर जो है विचार विमर्श किया जाए। दर्शकों, बिच्छू बिच्छू के लिए कहा गया है कि कुछ भी हो जाए वह अपनी आदत नहीं बदल पाता। वह चाहे कोई उसका भला करे चाहे बुरा करे, वो उसको डंक जरूर मारता है। तो जी जरूर, इसी प्रकार वृश्चिक राशि के जातक होते हैं। डंक मतलब, अब देखिए, इस जातक के अंदर अच्छाइयां भी हो सकती हैं, बुराइयां भी हो सकती है, किंतु अधिकतर मामलों में देखा गया है कि ऐसा जातक बुरा ही होता है जो इसका भला भी चाहता है। यह भी समय आने पर अपना काम बनाने के लिए उसके साथ बुरा ही करता है। वृश्चिक राशि के जातक, वृश्चिक राशि कोई अच्छी राशि नहीं मानी गई है स्वभाव के अनुसार। अपने काम के लिए तो बहुत बढ़िया है, अपना काम ये किसी भी प्रकार से सिद्ध कर ही लेते हैं, किंतु जहां तक बात आती है दूसरों की मदद की, यदि मेरा काम बन रहा है तो वो भाड़ में जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, इस सोच के ये जातक होते हैं। दर्शकों, थोड़ी उग्रता, थोड़ी क्या बहुत उग्रता, बात इनकी अत्यंत कड़वी, किसी को बोल दे तो समझे कि हाँ सच में किसी बिच्छी ने उसको डंक मारा ही मारा है। बाद में उग्रता, जबान में भी कड़ुता तथा वृश्चिक राशि के जातक दूसरों से अपना काम निकालने में महारथी होते हैं, प्रेमी भी होते हैं। ऐसा बात नहीं है, लोगों से स्नेह भी करते हैं, किंतु जहां पर अपना काम बनेगा वहां पर उनको भी धोखा दे देंगे, इसमें कोई दो बात नहीं है। दर्शकों, महारथी होते हैं। इनके आंखों में एक अजीब प्रकार का आकर्षण होता है, इनकी आंखों में ऐसा चमक होती है कि यदि कोई एक बार इनकी आंखों में देख ले और ये मुस्कुरा दे तो वह व्यक्ति इनके वश में हो ही जाता है। ऐसे व्यक्ति बातों के बड़े धनी होते हैं। बातों में आपको अपने ऐसे लपेटेंगे कि इनके जैसा कोई भी आपका हित चाहने वाला नहीं होता है। दर्शकों जी, अवश्य यदि ऐसा व्यक्ति किसी को माने, दिल से माने, उसके लिए आप कह सकते हो कि अपने प्राणों को भी देने के लिए तैयार हो जाता है। वृश्चिक राशि अपने किसी को प्रेम करे, माने, उसकी बातों को आदर करे तो अपना प्राण भी देने के लिए उसके लिए तैयार हो जाता है, और किसी से दुश्मनी करे तो उसके लिए उसके प्राण हरने को भी तैयार हो जाता है। दर्शकों, ऐसा व्यक्ति बड़ा स्वार्थी होता है। मैंने शुरू में कहा ना, अपना काम निकालने में महारथी होते हैं। अपने काम निकालने हैं तो ये गधे को भी दादा कह देंगे, उसकी भी खूब बड़ाई कर देंगे। अपना काम निकालने में महारथी होते हैं, स्वार्थी होते हैं। इनके अंदर तत्क्षण बदलाव होता है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है, सोचते कुछ और है। दर्शकों, ऐसा व्यक्ति यदि राजनीतिक क्षेत्र में चला जाए तो महान सफलता हासिल करता है। दर्शकों, ऐसा व्यक्ति जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करता। ऐसा व्यक्ति अविश्वासी होता है, किसी पर विश्वास नहीं करता। गुस्सा, गुस्सा है तो इसको बात बात पर आ जाती है। दर्शकों, ऐसा व्यक्ति जिद्दी भी बहुत होता है। अपने जिद के आगे कभी कभार ये अपना ही नुकसान करता है। इतना इतना जिद, इसके अंदर इतनी जिद भरी होती है कि इसको अपना काम सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है उससे मतलब नहीं, बस मेरे को ये चाहिए तो चाहिए। उस प्रकार से जिद्दी, और उस चीज को हासिल करने के लिए इसको जो मन आए वो कर सकता है। यह दर्शकों, इनके स्वभाव में देखा गया है कि इनकी बातें हमेशा किसी रिसर्च पर होती है, खोजी स्वभाव की। ये हमेशा लोगों से प्रश्न ही पूछते हैं, ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हो गया। हमेशा ये जो है आप कह सकते क्वेश्चन मार्क लगाकर ही प्रश्न पूछते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा रहस्यमय तरीकों से, इनको समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, तथा यह जातक अपने बातों को बड़ा ही गुप्त रखने वाला होता है। इसकी बातें जो इसे भविष्य में करना हो या इसकी अन्य सारी बातें बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता। मैंने शुरू में कहा था ना कि ऐसा व्यक्ति कहता कुछ और है, करता कुछ और है, सोचता कुछ और है, इसलिए इसको कोई पकड़ नहीं पाता कि आगे भविष्य में क्या करेगा या क्या करना चाहता है। दर्शकों, यदि ये किसी काम को भी करते हैं तो उस काम में अपनी पूरी तन मन धन तीनों से लगाकर न्यौछावर होकर पूरी तरह से तब उस काम को करते हैं, अन्यथा ये उस काम को करते ही नहीं। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, काम को हमेशा टालते रहते हैं, और यदि करने के लिए जुट जाए तो पूरे शिद्दत से उस काम को करके रख देते हैं। यदि वृश्चिक लग्न की या राशि की स्त्री जातिका हो तो वह जातिका भी अपने आप को स्वतंत्र चाहती है। विवाह उपरांत अपने पति के, आप कह सकते हैं, अंडर में, या बाल्यकाल में पिता के अंडर में, भाई के अंडर में वह जातिका रहना पसंद नहीं करती। हमेशा स्वतंत्र विचारधारा उसकी होती है। उसे किसी का अनुशासन पसंद नहीं है, अपने ऊपर किसी का दबाव हो, ऐसी जातिका को यदि वो वृश्चिक लग्न या राशि की है उसे नहीं पसंद है। दर्शकों, बात बात पर गलतफहमियां पालना, हठी स्वभाव, जिद्दपन, बात बात पर अपना ही नुकसान करना, ये अक्सर करते रहते हैं। यदि ये लोग वृश्चिक राशि के जातक कोई प्लान बनाकर, बहुत बढ़िया से ये करूंगा वो करूंगा, कोई प्लान बनाकर काम करे तो वो काम इनका अवश्य टूट जाता है, अवश्य खराब हो जाता है। किंतु
यदि अपने बल से, अपने साहस से, बिना कोई प्लान बनाए अचानक कोई काम ये कर दे तो वह काम बड़ा ही सक्सेस हो जाता है और इनको अपार सफलता भी दिलाता है। दर्शकों, ये जातक अक्सर लोगों के विषय में अच्छा ही सोचते हैं। अब आप कहोगे कि मैंने शुरू में कहा कि दूसरों की भलाई नहीं करते, किंतु अब मैं कह रहा हूं अच्छा करते हैं, तो ये अक्सर लोगों का भला ही चाहते हैं। कुछ मामलों में 70% तो हमेशा लोग अपना ही भला चाहते हैं वृश्चिक राशि के जातक, किंतु जो बाकी के 30% है वो भी, और मैं कह सकता हूँ सब जितने भी वृश्चिक राशि के जातक है होते हैं वह सब दूसरों का भला ही चाहते हैं, किंतु कुछ ऐसे कारण आ जाते हैं, या आप कह सकते हो कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जिसके कारण ऐसे लोग अंत में काम बनते बनते अंत में जिनका काम कर रहे थे उनके लिए बुरा साबित हो जाते हैं। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि यदि आप वृश्चिक राशि के जातक रहे होंगे या आपका लग्न वृश्चिक राशि होगा, मैंने जितनी बातें बताई आप पे लागू हुई होंगी। यदि अन्य कोई बातें, अन्य कोई गुण, अवगुण स्वभाव आपके अंदर पड़ा हो और आपकी वृश्चिक राशि या तो वृश्चिक लग्न हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। दर्शकों, आप कौन सी राशि के हैं, आपका कौन सा लग्न है, कमेंट करिएगा तथा आपका कैसा स्वभाव है यह भी बताइएगा। दर्शकों, बस आज इतना ही, याद दीजिएगा पुनः से मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।